हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, लिंकेज में क्या होता है? द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो ये जीन्स होती है क्रोमोसोम पे, कुछ जीन पास होती है जैसे ए और बी। ठीक है, और ये मैंने बनाई दूसरी ए और बी, हम इसको सी और डी भी ले सकते हैं। ये क्या है? हमारे पास लिंक जीन ये पास है, और ए और बी के नॉन लिंक जीन। ठीक है, ये ए और बी है, इनमें क्या होगा? ज़्यादातर ये जो होगा रिमेन टुगेदर इन देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। जब इनहेरिटेंस होगा तब भी एक दूसरे के साथ साथ ये जाएंगी आगे फर्दर जनरेशन में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लिंक जीन कहते हैं। और जो दूर दूर होती है इनमें चांसेस होते हैं कि रिकॉम्बिनेशन के दौरान ये अलग अलग हो जाती हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम नॉन लिंक जीन। ठीक है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आर फिनोमेना दैट डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस ऑफ जीन, और लिंकेज डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ क्रोमोसोम, और जबकि रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो आपको पता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रोवाइड की थी? सतर्न बर्बेरी ने। उसकी एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन वो किसने की थी? टीएच मॉर्गन ने। ठीक है, मॉर्गन ने वर्क किया था फ्रूट फ्लाइज पे, ड्रेसोफिला मिलेनियम कैस्टर। ठीक है, अब इसने फ्रूट फ्लाइज को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि एक तो ये ईजिली क्या कर जाती हैं कि ग्रो कर जाती है सिंथेटिक मीडियम पे, इनकी लाइफ साइकिल भी छोटी थी, ओनली 2 वीक्स की, और एक ही मेटिंग में बहुत सारी प्रोजेनी जो है डेवलप हो रही थी, और दूसरे कई सारे करेक्टर्स से जो कि ईजिली हम इसको देख सकते, जैसे मेल इज स्मॉलर देन द फीमेल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे करेक्टर्स है जिसकी वजह से इसको चूज किया गया था। फिर है कि मॉर्गन ने कैसे काम किया? मॉर्गन कैरियर सर्वल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी द जीन दैट वर सेक्स लिंक्ड। ठीक है, जैसे उसने ये 2 क्रॉस इसमें हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं, क्रॉस ए एंड द क्रॉस बी। क्रॉस ए में क्या था कि ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल, ये क्रॉस कराया गया येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल के साथ। ठीक है, जब इसका क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में क्या है? ब्राउन बॉडी रेड आई फीमेल है, और येलो बॉडी वाइट आइड क्या है? मेल है। ये कॉम्बिनेशन पेरेंटल टाइप ही थे, कुछ नया हमें नहीं मिला था, क्योंकि पहले भी हमारे पास येलो बॉडी और वाइट आई थे फ्रूट फ्लाई, और ब्राउन बॉडी रेड आई क्या थे? हमारे पास फ्रूट फ्लाई थे। तो वैसे ही बने, बस चेंज किया हुआ मेल से फीमेल, फीमेल से मेल। फिर इसमें जब सेल्फिंग कराएगी तो F2 जनरेशन में क्या था? पेरेंटल कॉम्बिनेशन 98.7% थे, जबकि रिकॉम्बिनेंट कितने थे? 1.3%। तो उन्होंने इससे बताया कि सम जीन जो होती हैं क्रोमोसोम पे टाइटली लिंक्ड होती हैं, मींस शो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। जैसे कि इसमें लो रिकॉम्बिनेशन कितने परसेंट आया? ओनली 1.3। बॉडी कलर और आई कलर जीन्स पर टाइटली लिंक। तो इससे ये मतलब रिजल्ट से ये बताया गया कि जो बॉडी के कलर की हैं और आई के कलर की जीन है वो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और वो क्या टाइटली लिंक्ड है, और वो पास भी होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इसको जो है पास बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्रॉस बी था उसमें क्या किया था? वाइट आइड मिनिएचर विंग लिए थे, और रेड आइड नॉर्मल विंग मेल के साथ जो कराया गया था इसका क्रॉस कराया। ठीक है, इसके लिए मिनिएचर विंग और के लिए W&M, और रेड आइड और नॉर्मल विंग के लिए हमने क्या लिया था? W+M+। जैसे उसने लिया था ना मेंडल ने कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ पे W+ एंड W। ठीक है, W+ यानी कि क्या है? डोमिनेंट है, M+ क्या है? डोमिनेंट है। तो यहाँ पे F2 जनरेशन में क्या है? पेरेंटल क्या थे? 68.2% थे, जबकि रिकॉम्बिनेंट क्या थे? 37.2। तो यहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला था क्रॉस बी में। तो इससे ये बताया गया कि इनके रिजल्ट से जीन वर्क क्या है? ये लूजली लिंक्ड है, ये एक दूसरे से दूर दूर है, और पास नहीं प्रेजेंट, और लूजली लिंक्ड है, जिसकी वजह से इन्होंने क्या शो किया है? नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन शो किए हैं, नॉन पेरेंटल टाइप भी बने हैं। तो शो हाई रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे क्या रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी क्या थी? ज़्यादा थी, 37.2%। ठीक है, तो इन्होंने बताया क्रॉस ए और क्रॉस बी के रिजल्ट से कि सम जीन्स आर टाइटली लिंक्ड एंड सम जीन्स आर लूजली लिंक्ड। जो टाइटली लिंक्ड होती हैं वो क्या शो करती हैं? लो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी, जबकि जो लूजली लिंक्ड होती हैं वो क्या शो करती हैं? हाई रिकॉम्बिनेशन। तो इसमें रिकॉम्बिनेशन कितनी बनती है? 37.2%। तो इन्होंने बताया कि जो आई का कलर था और विंग का जो साइज था, ये दोनों जीन क्रोमोसोम पे पास प्रेजेंट नहीं होंगी, दूर दूर प्रेजेंट होंगी, तभी रिकॉम्बिनेशन के टाइम ये क्या हो गई? एक दूसरे से सेपरेट हो गई। ठीक है, अल्फ्रेड स्टूडमेंट जो थे इन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को यूज़ किया, और क्या बताया? मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन, और उन्होंने एक मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। इसी रिजल्ट से उन्होंने क्या किया? मैपिंग की क्रोमोसोम पे जीन की पोजीशन को, कि जीन या तो पास है या फिर क्या है? दूर दूर प्रेजेंट। जैसे हमने पहले बनाया था अभी ए और बी पास, ए और बी दूर दूर। ठीक है, तो मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें क्या था? इनिशियल एक्सपेरिमेंट जो थे इंसेक्ट्स पे किए गए थे। ठीक है, इंसेक्ट पे किए गए, और हैंकिंग ने क्या देखा? साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन दी थी। साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में क्या था कि उन्होंने इंसेक्ट पे जैसे एक्सपेरिमेंट किया, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी किया, तो जो 50% स्पर्म थे वो तो एक साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर को रिसीव करे थे, एक्स स्ट्रक्चर को, और जबकि दूसरे 50% स्पर्म में वो एक्स स्ट्रक्चर नहीं थी। उन्होंने इस एक्स स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया? एक्स बॉडी, जिसे बाद में क्या बोला गया था? एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो मेल हीट्रोगैमी और फीमेल हीट्रोगैमी। मेल हीट्रोगैमी पहले एक्सोटाइप में एक्सो फीमेल
सॉरी एक्स हो मेल और एक्स एक्स क्या होगा, फीमेल होगा, जिसमें दोनों ही कैसे होंगे, एक्स क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। और एग्जांपल इंसेक्ट एंड द ग्रास होपर। और एक्स वाई में क्या था, एक्स वाई टाइप में एक्स वाई मेल है और एक्स एक्स क्या है, फीमेल, यानी कि इसमें जो ऑटोसोम के अलावा एक क्रोमोसोम कैसा होगा, एक्स, और दूसरा कैसा होगा, वाई, कंटेनिंग द वाई, ठीक है। और एक्स एक्स दोनों ही एक्स एक्स होंगे तो वो क्या है, फीमेल, ह्यूमन बीइंग एंड द ड्रोसोफिला। नेक्स्ट है फीमेल हिट्रोगैमी, जेड डब्ल्यू टाइप। जेड डब्ल्यू टाइप में क्या था, जेड डब्ल्यू फीमेल, जेड जेड क्या मेल। ये स्टडी किया गया था बर्ड्स में, किसमें स्टडी किया गया था, एग्जाम्पल क्या है इसका, बर्ड। फिर है सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी। हनी बी में क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन है। एक्स प्लस स्पर्म है तो फीमेल बनेगी, फीमेल में क्यून भी हो सकती है, वर्कर, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की फीड पे उनको रखा गया। 32 क्रोमोसोम होंगे, डिप्लॉइड स्टेट होगी। अगर पार्थेनोजेनेसिस हो जाती है, ठीक है, विदाउट द फर्टिलाइजेशन, तो मेल ही बनते हैं सिर्फ, उनके पास क्या होता है, 16 क्रोमोसोम, यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन। मेल डोंट हैव फादर एंड कांट हैव सन बट हैव ग्रैंडफादर एंड द ग्रैंडसन। आप देख सकते हैं कि एग क्या पार्थेनोजेनेसिस से बना है, ठीक है, इसमें कोई उसमें स्पर्म जो नहीं आया उसको फर्टिलाइज करने के लिए मेल बना है, ठीक है, ड्रोन, और कौन सी कंडीशन है ये, हैप्लॉइड, ठीक है। थैंक यू।